कानपुर बना साइबर ठगी का नया हब। इंटरनेशनल गैंग का पर्दाफाश। 80 करोड़ का खेल उजागर। मोची का काम करता था युवक, कैसे बना गिरोह का मास्टरमाइंड। एक वीडियो में जानिए सब कुछ। जी हाँ, मोची का काम करने वाला अजय, लेकिन दिमाग ऐसा है कि इंटरनेशनल साइबर ठगी का मास्टरमाइंड बन बैठा। कानपुर से लेकर के विदेशों तक फैला नेटवर्क। अब इस खुलासे ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। लेकिन इस बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या कानपुर साइबर ठगी का गढ़ बनता जा रहा है। ताजा खुलासे ने इस सवाल को और गहरा कर दिया है। शहर में एक ऐसे इंटरनेशनल और अंतर्राज्यीय गैंग का भांडाफोड़ हुआ है जिसने भारत ही नहीं बल्कि श्रीलंका, पाकिस्तान, चीन और नेपाल तक अपने जाल फैलाए थे। अगर बात की जाए तो कैसे चलता था ठगी का खेल, तो बता दें कि इस गैंग का ऑपरेशन बेहद शातिर और टेक्नोलॉजी बेस्ड था, जो किसी को भी फंसाने के लिए काफी माना जाता था। मनी ट्रैप के जरिए लोगों को फंसाया जाता, ड्रग डीलिंग का झांसा देकर पैसों की उगाही, डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर अकाउंट खाली, फर्जी ट्रेनिंग और गेमिंग ऐप के जरिए करोड़ों की ठगी। ये गैंग AK ट्रेडर्स नाम के फर्म के जरिए अपने पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करता था। इसी फर्म के नाम पर यूपी में 13 मुकदमे दर्ज हैं और इंटरनेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी कि NCRP पर 650 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो गई हैं। इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजय निकला, जिसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि अजय पेशे से मोची का काम करता था, लेकिन साइबर क्राइम की दुनिया में उसने बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया था। वहीं गैंग के 2 अन्य सदस्य गुलशन और करण को कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने दबोचा है। इस ऑपरेशन में उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स की अहम भूमिका रही। जांच में सबसे चौंकाने वाला खुलासा बैंकिंग नेटवर्क को लेकर के हुआ। बैंक कर्मचारियों की मिली भगत सामने आई है। खाते सीज होने से पहले ही रकम निकाल ली जाती थी। ठगी का पैसा कई बैंकों से होते हुए विदेश भेजा जाता था। सिर्फ 3 महीने में 80 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन सामने आया है, जो इस नेटवर्क के बड़े पैमाने को दिखाता है। अगर बात की जाए कि कानपुर ही क्यों साइबर ठगी का गढ़ बन रहा है, तो एक के बाद एक सामने आ रहे मामलों ने यह संकेत दिया है कि कानपुर में साइबर ठगी का नेटवर्क तेजी से पनप रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है। माना जा रहा है कि इस नेटवर्क में कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। वहीं पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने क्या कुछ बताया है, वो भी सुनिए। जनवरी में नौबस्ता थाने में एक FIR पंजीकृत होती है 66D IT एक्ट के अंतर्गत। एक अमित राठौर है, उनके 12,82,000 का उनके साथ साइबर फ्रॉड होता है ट्रेडिंग के रूप में, और इन्वेस्टमेंट के लिए उनको एक लिंक भेजा गया था और उसे एक प्लेटफॉर्म पर उनके इन्वेस्टमेंट कराया गया था, और बाद में जो है वो बंद हो गया उनका, और लिंक बंद हो गया। फिर उन्होंने एक कंप्लेंट कराई थी। उसकी इन्वेस्टिगेशन में हमारी टीम ने वो पैसा उनका कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, तो विभिन्न बैंकों से होकर के एक खाते को हम लोग ट्रैक करने कामयाब हुए, और उस खाते में भारी मात्रा में पैसा आ रहा था। इसके हम लोगों ने पंजाब, इसका लिंक जो लड़के थे वो पंजाब के पाए गए हैं। उस खाते में करीब 3 महीने के अंदर 80 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था, और AK ट्रेडिंग कंपनी के नाम से वो खाता खुला हुआ था। उसका एक अजय है, उसको दिल्ली पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर दिया गया है। 2 लोगों को, करण और गुलशन को, हमारी टीम ने अरेस्ट करा है। कुछ लोग अभी इसके फरार हैं। इनके पास से काफ़ी कागजात मिले हैं, काफ़ी डिटेल में कई फर्मों के डिटेल मिले हैं, बैंक के चेक्स मिले हैं, और ये पंजाब के रहने वाले। कुछ इंटरनेशनल कॉलिंग का इनका पता लगा, और उत्तर प्रदेश में इस गैंग के खिलाफ 13 FIR पंजीकृत हैं। उत्तर प्रदेश से ही 26 करोड़ रुपए का साइबर ठगी इस अकाउंट में हुई है, और टोटल मिलाकर के 80 करोड़ का 3 महीने का हम लोगों जो स्टडी करी है उसकी ठगी हुई है। कानपुर से सामने आया ये मामला सिर्फ एक गैंग का खुलासा नहीं, बल्कि एक बड़े खतरे की चेतावनी है। साइबर ठगी अब लोकल नहीं रही, ये ग्लोबल नेटवर्क बन चुकी है। अब सवाल यही है कि क्या एजेंसियां इस पूरे सिंडिकेट को जड़ से खत्म कर पाएंगी, या फिर कानपुर सच में साइबर क्राइम का नया गढ़ बन जाता है। डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज।